नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपकी काशी कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना, बल्कि यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो यह साबित करती है कि अगर इंसान के दिल में इंसानियत ज़िंदा हो, तो वह किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी गुज़ारिश है। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। यह घटना है सालों पहले की, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी और सपने बहुत छोटे। इसी गांव में रहता था रमेश। उम्र करीब 35 साल। कोई बड़ी पढ़ाई नहीं, कोई बड़ी नौकरी नहीं। दिन में खेतों में मजदूरी, शाम को दूसरे के घर छोटे मोटे काम और रात को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा। रमेश की जिंदगी में संघर्ष तो बहुत था, लेकिन शिकायत कभी नहीं। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी नमक रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। एक रात आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रमेश उस दिन देर से काम खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ बस बारिश की आवाज। तभी उसे कहीं से रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन आवाज फिर आई। रमेश रुका, दिल घबराया, लेकिन पैर अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ गए। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। उम्र करीब 10-11 साल। कपड़े कीचड़ से भरे, शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था, शायद किसी गाड़ी से टकरा गया था और कोई उसे यूं ही छोड़कर चला गया था। रमेश के हाथ कांप गए। उसने बच्चे को हिलाया, लेकिन बच्चा होश में नहीं था। उस पल रमेश के दिमाग में हजार सवाल आए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, अस्पताल बहुत दूर है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी और रमेश ने देर न करते हुए पैदल ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया और बारिश में भीगता हुआ फिसलती सड़क पर वो दौड़ने लगा। गांव में कोई गाड़ी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन भी नहीं। करीब 6 किलोमीटर दूर एक सरकारी अस्पताल था। रमेश चलता रहा, कभी रुका, कभी फिसला, कभी गिरते गिरते बचा। बच्चे की सांसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थीं। रमेश बार बार बस यही कह रहा था, बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत बच्चे को अंदर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर आप 10 मिनट और देर कर देते तो बच्चा नहीं बचता। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की ऑपरेशन की ज़रूरत है। खर्चा ज़्यादा था। रमेश के पास सिर्फ 1500 रुपये थे, जो उसने अपने पिता की दवाइयों के लिए बचा रखा था। उसने बिना सोचे पूरी रकम अस्पताल में जमा कर दी। जब नर्स ने पूछा, आप बच्चे के क्या लगते हैं, रमेश कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, कुछ नहीं, बस इंसान हूँ। कुछ घंटों बाद पता चला कि बच्चा एक गरीब परिवार से था। माँ बाप शहर में मजदूरी करते थे। बच्चा अकेले ही गांव जा रहा था। जब परिवार वालों को खबर मिली तो
वो रोते बिलखते अस्पताल पहुँचे। उन्होंने रमेश के पैर पकड़ लिए, लेकिन रमेश ने उन्हें उठा लिया और बोला, अगर कल मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता, तो मैं भी यही उम्मीद करता कि कोई उसे बचा ले। वक्त ने करवट ली, समय बीतता गया, बच्चा ठीक हो गया, रमेश अपनी जिंदगी में लौट गया। वही गरीबी, वही संघर्ष, लेकिन उसने कभी उस बच्चे से कोई एहसान नहीं मांगा। सालों बाद एक अनजान सी मुलाकात। एक दिन रमेश अपने गांव के स्कूल गया किसी काम से। वहां एक नौजवान टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर रमेश के पास आया, उनके पैर छुए और रोते हुए बोला, काका, काका, आपने मुझे पहचाना? रमेश हैरान रह गया। वो वही बच्चा था, आज पढ़ लिख कर एक शिक्षक बन चुका था। उस टीचर ने कहा, अगर उस रात आप नहीं रुकते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज भी वो हर साल रमेश के माता-पिता का हाल पूछता है, उनकी मदद करता है और उन्हें अपना परिवार मानता है। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसानियत कभी गरीब नहीं होती। कभी-कभी एक छोटा-सा फैसला किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आप उस रात रमेश की जगह होते, तो क्या आप भी वही करते? मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपकी काशी आप सबसे विदा लेती हूँ।